हेलो बच्चों, वेलकम टू जेड एकेडमी। और इस शानदार सफर की शुरुआत बेटा 2 हफ्ते पहले हो चुकी थी। आज है हमारा थर्ड वीक, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि क्लास 9th एंट्रेंस के लिए शानदार बैच ऑफ ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। बट इसके अंदर आपको बहुत ध्यान लगाना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 9th एंट्रेंस में है वो सब हम लोग आपके सामने आते हैं, कराते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आप लोग आइए और हमारे इस लेक्चर को देखने के बाद उनको सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन आपका नहीं रह पाएगा ऐसा जो कि सॉल्व ना करवाया हो क्लास में, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आपके नोट्स तैयार हैं तो आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर पाएंगे तो बेटा हम लोग एक तरह से गारंटी लेते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस भी जो आपको पढ़ाया जा रहा है जेड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन बेटा फॉर्म नहीं होगा। जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो मोर देन इनफ है। अभी मैं आपकी शुरुआत करता हूँ इस चैप्टर के साथ जो मैं आज अभी अब बताऊंगा। और फिर आप लोग देख पाएंगे कि क्या लेवल है, स्कूल का क्या लेवल है और दूसरी कोचिंग का क्या लेवल है और जेड एकेडमी का क्या लेवल है, ठीक है। तो बेटा जैसे कि आप लोग अभी अभी जय सर ने कल ही आपको जो है ये चैप्टर पढ़ाया था, नाम है इसका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। शानदार मैथ्स की फैकल्टी। और आज जो दिन है बेटा वो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स पार्ट 1 का। इसका मतलब ये जो लेक्चर है ये एक सिंगल होने वाला है, बट इसमें मैं एक ही हिस्सा कवर करूंगा क्योंकि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स दो चीजें इसके अंदर पढ़ानी होती है। तो आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की सारी बात करेंगे, प्लास्टिक्स की बात हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे। दिस इज पार्ट 1, ठीक है। तो मेरा नाम है शारिक और आज मैं ये शुरू करने वाला हूँ। और कल जो लेक्चर होगा बेटा, कल वाले दिन उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको कराएंगे उजैर सर। उजैर सर भी आपको मैथ्स पढ़ाते हैं बेटा, याद रखिए। हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टीचर है, दो दो टीचर आपको मैथ्स करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, इनके नेक्स्ट डे जो है वो वसीम सर आके आपको साउंड कराएंगे, ठीक है। तो बेटा आज का जो लेक्चर हम लोग करने वाले हैं वो है बेटा किसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में। जो आपका प्लास्टिक है वो पार्ट अलग है और सिंथेटिक वाला जो है, सिंथेटिक फाइबर वाला पार्ट अलग है, ठीक है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा एनिमेशन इसके अंदर डालने की कोशिश की है बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तरफ तो आपके सिंथेटिक फाइबर की बात चल रही है, दूसरी तरफ प्लास्टिक की बात चल रही है। और याद रखिए कि प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है अभी, ठीक है। इसको डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग तरीके। तो ये कहानी जो शुरू होती है सिंथेटिक फाइबर की, ये सिंथेटिक फाइबर का नाम क्यों आया, क्या नेचुरल फाइबर हमारे लिए काफी नहीं थे, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है फाइबर, ये है क्या, ये है क्या। आज का मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि सर फाइबर जो है वो क्या होता है। आप हमें एक बार ये बताओ फाइबर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। एक लाइन में सारा कॉन्सेप्ट आपका सीधा होने वाला है, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म होने वाला है। बिल्कुल आप समझ जाओगे, एक लाइन में आप समझ जाओगे कि क्या होता है फाइबर, क्या होता है। सुनिए ध्यान से, हर एक बच्चा ध्यान दे, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा ध्यान दे, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सर फाइबर जो होता है ना, बहुत छोटा, वेरी थिन, तागे जैसा जो धागा होता है जिससे आप लोग चीजें बुनते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है, एक लंबा सा एक फिलामेंट टाइप का होता है, एक रेशा समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। जिससे फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड, इस चीज को हम लोग क्या कहकर पुकार रहे हैं, फाइबर के पुकार रहे हैं। सर फाइबर क्या होता है दोबारा बताइए बेटा। फाइबर एक बहुत ही छोटा धागे जैसा रेशा होता है जिससे आगे चल के कपड़ा बुना जाता है, उसी को हम लोग फाइबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात समझने की जरूरत है। सर क्या क्या क्या, देखिए जैसे आपने फाइबर लिया और उसके साथ आपने एक प्रोसेस किया, आपने फाइबर लिया और आपने किया एक प्रोसेस जिसका नाम है स्पिनिंग। क्या नाम है उसका, स्पिनिंग, स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग आपने किया तो इससे बनता है बेटा यार्न, इससे बनता है यार्न। अब आपके पास जो है, आपके पास एक बहुत छोटा रेशा था फाइबर, फाइबर को आपने क्या कर लिया, स्पिन कर लिया आपने, घुमा घुमा के, तो बहुत सारे रेशे जो है ना वो एक लाइन में आ गए। जब बहुत सारे रेशे लाइन में आ गए तो एक धागा बन गया जिसको आप लोग यान कह के पुकार रहे हैं, ठीक है। अब धागा जो है आपके पास वो दो तरीके से बुना जा सकता है, दो तरीके से आप उसको बुन सकते हो। सर सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने अपना एक धागा लिया और आपने उसके साथ वीविंग करवाया, सर वीविंग का मतलब भी बुनना होता है, बिल्कुल सर, WEAVING, वीविंग। और एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है निटिंग, ठीक है, KNITTING, ठीक है, निटिंग। सर इन दोनों का मतलब बुनना होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, सुनिए ध्यान से। जो आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं आपके, ठीक है, जब आप उनको बुनेंगे तो आप शब्द जो है यूज करेंगे निटिंग,
और जब आप कॉटन के कपड़े या किसी और कपड़े को बुनेंगे तो उनके लिए जो शब्द यूज करेंगे वो है वेविंग। बात समझ में आ रही है? क्या हर बच्चे को बात समझ में आ गई? इसका मतलब सर हमारे पास एक फाइबर, उसको हमने एक प्रोसेस से गुजारा जिसका नाम था स्पिनिंग, उससे बना यान, यान को या तो हम करवाएंगे वीविंग या करवाएंगे निटिंग, ठीक है, उससे एक थ्रेड तैयार हो जाएगा। यान और थ्रेड लगभग लगभग एक ही चीज होती है, ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर आप इसको निटिंग के थ्रू लेके जाएंगे तो ये ऐसा धागा बनेगा जिससे आप ऊनी कपड़े बुनेंगे, और अगर आप इसको वेविंग के प्रोसेस से गुजारेंगे तो ये ऐसा धागा बनेगा जिससे आपके कॉटन के, सिल्क के, ठीक है, और जो भी होते हैं पॉलिस्टर सबके कपड़े आपके बनेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ा सा आगे चलने के बाद समझेंगे कि ये कहानी क्या है। इसके बारे में आपको कौन बताएगा? देखिए अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दो चीजों को समझना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज मोनोमर एंड द सेकंड वन इज पॉलीमर। सर मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है? अब 15 सेकंड्स तक मेरी बात ध्यान से सुनो। एक घर है, वो घर ईंटों से बना है, तो ईंटें छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनसे मिलकर घर बना है, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसके अंदर 100 बच्चे बैठते हैं, मतलब क्लासरूम जो है वो स्टूडेंट से बना है, बच्चों से बना है, ठीक है। तो बच्चे छोटी छोटी यूनिट्स हैं और बड़ी क्लास जो है वो बच्चों का ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक माला है, उस माला के अंदर छोटे छोटे बीड्स है, मोती है, ठीक है। वो जो बीड्स है वो छोटे छोटे यूनिट है और पूरी एक माला। तो जो भी छोटी छोटी यूनिट है, हम उसको मोनोमर कह के पुकारते हैं, मोनोमर कह के हम लोग उसको पुकारते हैं। स्मॉल यूनिट क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल यूनिट, ठीक है। और जब ये स्मॉल यूनिट प्लस हो जाए, ऐड हो जाए, मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर, स्मॉल यूनिट प्लस स्मॉल यूनिट प्लस स्मॉल यूनिट, ठीक है। जब बहुत सारे मोनोमर प्लस करिए एक और मोनोमर, फिर प्लस करिए एक और मोनोमर, फिर प्लस करिए एक और मोनोमर, ठीक है, तो बनता है एक पॉलीमर, एक पॉलीमर, ठीक है। अब इस शब्द को समझिएगा जो मैं कहने वाला हूं, इस अल्फाज को समझिए, इस वर्ड को समझिए। सर ये जो पॉलीमर है, पॉली और मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है, एक या सिंगल, ठीक है, मोनो। और पॉली, पॉलीगन्स आप लोग मैथ में जानते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, मैनी। और मर का मतलब होता है यूनिट, यूनिट। तो मोनोमर मतलब एक यूनिट, मर मतलब यूनिट, पॉलीमर मतलब एक से ज्यादा, अनेक यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? मोनोमर मतलब एक यूनिट, मतलब स्मॉल यूनिट, छोटे यूनिट, और पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ यूनिट को आप लोग पॉलीमर कह सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। सेल्यूलोज क्या होता है? सर सेल्यूलोज एक ऐसी चीज होती है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि प्लांट्स के अंदर मिलता है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। सर प्रोटीन, प्रोटीन बेटा जहां भी गोश्त होता है, जहां भी मीट होता है, ठीक है, वहां पे आपको नॉर्मली, मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए बता रहा हूं, वहां आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मसल के अंदर, मसल के अंदर, मसल जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब समझिएगा इसके अंदर गेम क्या हो रहा है। सर ये जो सेल्यूलोज है, ये जो सेल्यूलोज है ये क्या है, और ये जो प्रोटीन है ये क्या है? बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि ये ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट है और ये भी ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट है, तो आप इसे क्या नाम देंगे? सर अगर ये ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट है तो ग्रुप ऑफ स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या पुकार रहे थे? पॉलीमर। सर ये भी एक पॉलीमर है, ये भी एक पॉलीमर है। ये ऐसा पॉलीमर है जो प्लांट्स के अंदर मिलता है, ये ऐसा पॉलीमर है जो मोस्टली एनिमल्स में मिलता है, कुछ प्लांट्स में भी मिलता है बट मोस्टली ये एनिमल्स के अंदर मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों पॉलीमर है। क्या है? दोनों के दोनों पॉलीमर है। जब ये पॉलीमर है तो इनका कोई मोनोमर भी होगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सेल्यूलोज जो है बेटा वो बनता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से बनता है सेल्यूलोज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे सेल्यूलोज बनाना है तो मैं कहूंगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल्स टू सेल्यूलोज, इज इक्वल्स टू सेल्यूलोज। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा सर ये प्रोटीन भी किसी से बनता होगा? जी हाँ बिल्कुल, ये बनता है बेटा अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से। कोई बच्चा परेशान ना हो, कोई बच्चा परेशान ना हो बेटा, ये सिलेबस में है आपके, ये आपके सब्जेक्ट का पार्ट है बेटा, प्लीज परेशान नहीं होना आपको। सर ये तो हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं, कोचिंग में भैया नहीं पढ़ाया, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, बस इतना ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद से नहीं आएगा, उसके बाद से नहीं आएगा, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। सर प्रोटीन जो है वो मसल के अंदर, गोश्त के अंदर पाया जाता है, कुछ प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो सर ये क्या हो जाएगा? सर अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्रोटीन, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन। क्या इतनी मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे सेल्यूलोज का मोनोमर बताओ, सर सेल्यूलोज का मोनोमर तो ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बना है। बिल्कुल सही बेटा, ग्लूकोज का पॉलीमर बनाओ। बताओ सर, ग्लूकोज जो है जब बहुत सारे ग्लूकोज ऐड होते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। बिल्कुल ठीक है, देखिए सुनिए, ग्लूकोज जब ऐड होते हैं तो सेल्यूलोज भी बनता है, स्टार्च भी बनता है। ये वाली बात आप लोग याद करेंगे, नोट करके लिखेंगे अलग से, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन क्या है, मोनोमर या पॉलीमर? सर प्रोटीन एक पॉलीमर है, जब पॉलीमर है तो उसका मोनोमर भी होगा। बिल्कुल सर, इसका मोनोमर का नाम होता है अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। आई होप मेरे सारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी, बोलिए, ठीक है। अच्छा सर, ध्यान कर रखना है, सुनिए ध्यान से, ये जो फाइबर्स होते हैं सारे के सारे, कोई भी फाइबर का नाम आप ले लो, मैं नोट करवा के एक बात और लिखवाता हूं अपने सारे बच्चों को, सुनिएगा ध्यान से। ये जो कॉटन है आपका, सुनिएगा ध्यान से, नोट है ये जो चीज है, ये नोट है। सेल्यूलोज इज अ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, और सेल्यूलोज जो है बेटा वही आपका कॉटन है, वही आपका कॉटन है। कॉटन को आप लोग सेल्यूलोज बोलते हो, कॉटन को आप लोग सेल्यूलोज बोलते हो। ये दिमाग में बात बिठा लो भैया कि हमारा जो कॉटन है वो सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, अभी आपको बताया। सर ये जो स्मॉल यूनिट्स जुड़ते हैं और मिला बनाते हैं पॉलीमर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि छोटे छोटे यूनिट्स का जुड़ना और एक बड़ा लंबा चौड़ा यूनिट बनाना। सुनिएगा ध्यान से, पॉलीमराइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोनोमर को पॉलीमर में बदलना, मोनोमर को पॉलीमर में बदलना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? सर क्या सारे फाइबर्स पॉलीमर है? बिल्कुल सर, नोट करवा के बात लिखी है कि सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे फाइबर जो है ना वो एक पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो आगे चलूं। कोई परेशानी यहां तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए? बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। आप लोगों की किताबों में लिखा हुआ है सर टाइप्स ऑफ फाइबर्स। बेटा 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। आपने सुना होगा कि जो नेचुरल होता है वो ऐसे फाइबर्स को कहा जाता है जो कि आपके फाइबर्स कुदरती पाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन प्लांट से निकलता है, हम उसे बनाते तो नहीं है ना, ठीक है। जो प्लांट से निकलेगा सर उसको बोलेंगे आप लोग नेचुरल फाइबर, ठीक है। सर जो वूल होता है, जो आपका वुलन क्लोथ्स होते हैं, जो ऊन होता है बेटा, वो भी आपका शीप से मिलता है, ठीक है, और वो भी आपका नेचुरल में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिल्क जो है बेटा वो किस में आता है? वो भी सर सिल्क फॉर्म से बनता है, ठीक है सर। वो भी किस में आएगा? वो भी नेचुरल में आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, स्पैंडेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखो कि ये सारे के सारे सर ये क्यों सिंथेटिक है? क्योंकि मैन मेड फाइबर है, क्योंकि लैब में बने हैं, लेबोरेटरी में केमिकल के इस्तेमाल करने से बने, इसलिए इनका नाम है मैन मेड फाइबर, ठीक है। सर सेमी सिंथेटिक क्या होता है? बेटा सेमी सिंथेटिक का नाम आपने सुना है? एक होता है सर्कल, एक होता है सेमी, आधा सर्कल। आधा का मतलब होता है सेमी। तो सेमी सिंथेटिक फाइबर का मतलब है ऐसा फाइबर जिसके अंदर आधे केमिकल का इस्तेमाल हुआ है और आधे नेचुरल चीज का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें नाम आ जाएगा बेटा रेयॉन या विस्कोस, ठीक है। रेयॉन का दूसरा नाम होता है विस्कोस, आगे हम पढ़ेंगे रेयॉन के कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर सेमी सिंथेटिक का एक ही एग्जाम्पल आपकी बुक में है, आपके सिलेबस में है, जो एंट्रेंस में आएगा, दैट इज रेयॉन। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो रही है? बोलिए, बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं है? चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई। चलो आगे देखो जरा ध्यान से बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। सर ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। भैया सुन लो सुन लो सुन लो, ठीक है। सर पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है बेटा, प्लीज फोकस फोकस। पेट्रोकेमिकल्स ऐसे पॉलीमर्स को, ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जिनसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। कोई पूछे कि ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनसे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, तो आपके पास एक ही आंसर है, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल जो है पेट्रोलियम नाम की चीज से निकलते हैं। पेट्रोलियम जो है सऊदी अरब में
एक कीचड़ निकलता है काले रंग का, ठीक है, आगे कोल पेट्रोलियम में बात करेंगे उसकी, ठीक है, पेट्रोलियम में कीचड़ निकलता है काले कलर का, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से ओरिजिनेट हुआ है और बना है उससे क्या, पेट्रोकेमिकल, और ये पेट्रोकेमिकल जो है वो सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम रेयॉन है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बट आप बहुत ध्यान देंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि जिंदगी आसान होने वाली है। सुनिएगा सुनिएगा सर, रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंट्रेंस में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, एमयू 9th एंट्रेंस जामिया, ठीक है, कि बताइए आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, रेयॉन, ठीक है। तो रेयॉन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, रेयॉन को हम लोग रेयॉन के नाम से जानते हैं, और रेयॉन को हम लोग विस्कोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तीन नाम मार्केट में बहुत मशहूर है, मगर इसका एक केमिकल नेम भी होता है, इसका एक केमिकल नेम भी होता है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, केमिकल नेम बोलेंगे या पॉलीमर ऑफ रेयॉन बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेल्यूलोज एसीटेट। इसका जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है। अगर आप बोलेंगे बार बार तो आपको समझ में आएगी बात, क्लियर हो रही बात। अब सुनिएगा ध्यान से, रेयॉन जो है एक मैनमेड फाइबर है, ठीक है, एक मैनमेड फाइबर है जो कि प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल से, ठीक है। सर वो नेचुरल रॉ मटेरियल क्या है बेटा, उस नेचुरल रॉ मटेरियल को हम लोग सेलुलोज कह के पुकारते हैं, ठीक है। मतलब आपने सेलुलोज लिया जो कि आपका रॉ मटेरियल है, सेलुलोज नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, उसके साथ कुछ केमिकल्स मिलाए और बना दिया रेयॉन। कैसे बनता है अभी देखेंगे, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सर यहाँ पे आपने इस सेलुलोज का केमिकल ट्रीटमेंट किया, ठीक है, और इस केमिकल ट्रीटमेंट को करने के बाद जो आपको चीज मिली उसका नाम क्या है, रेयॉन। सर सेलुलोज, ये तो सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सही। कॉटन को हम लोग सेलुलोज कह के पुकारते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, ओके। अब सुनो बेटा ध्यान से, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वुड पल्प का मतलब क्या होता है, वुड पल्प होता है कि आपने लकड़ी लिया और लकड़ी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उसको बोलते हैं वुड पल्प, ठीक है। वुड पल्प जो है उसको हम लोग घोलते हैं किसके अंदर, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर। जिन बच्चों ने मेरी मेटल्स नॉन मेटल्स वाली क्लास करी है वो कमेंट में आंसर करेंगे ईमानदारी के साथ, सुनिएगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन, सर अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन ऐसी चीजों को बोलते हैं, ऐसी बेस को बोलते हैं जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब आपने वुड पल्प लिया, आपने लकड़ी का बुरादा ले लिया, फॉर एग्जांपल बारीक बारीक टुकड़े आपने लकड़ी के ले लिए और आपने उनको घोलने की कोशिश करी किसमें, सर अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस होता है, इसकी बात हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में कर चुके हैं, प्लीज उसको जरूर देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो, ठीक है। और ये बनाता है एक चिपचिपा लिक्विड, जिस चिपचिपे लिक्विड का नाम होता है विस्कोस, इसीलिए इसका नाम विस्कोस पड़ गया। यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ आप देख पाओगे कि रेयॉन का नाम विस्कोस क्यों पड़ा, क्योंकि भैया हमने क्या किया था, हमने वुड पल्प लिया था, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल दिया था, दोनों को घोल दिया था, चिपचिपा लिक्विड बना था, उसका नाम था विस्कोस, इसलिए उसका नाम विस्कोस भी पड़ गया, ठीक है। अब विस्कोस अगर आपके पास है तो आप उसे क्या करोगे, सर आप उसे एक सिलेंडर टाइप की चीज में, सिलेंडर टाइप की चीज में आप उसे क्या करोगे भैया, भर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सर, और इस सिलेंडर टाइप की चीज के अंदर क्या होंगे, बारीक 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 स्मॉल होल्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे, होल्स होंगे, और यहाँ आपने ऊपर क्या भर दिया, विस्कोस भर दिया, चिपचिपा लिक्विड आपने भर दिया, ऊपर से आपने प्रेशर लगाया, तो क्या नीचे से नूडल्स की तरह कुछ निकलेगा, बिल्कुल सही, नीचे से नूडल्स की तरह कुछ निकलेगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सर हमने नीचे टब रख दिया, क्योंकि नूडल्स हमारे वेस्ट थोड़ी करेंगे हम, ठीक है। सर इसके अंदर डालना है एसिड, तो ऊपर आपने क्या किया था, इसको बेस के साथ जो आपका वुड पल्प था बेस के साथ मिलाया था, नीचे आपने एसिड भर दिया। सर एसिड कौन सा भरना है, एसिड भरना है दुनिया का सबसे मशहूर एसिड, दैट इज H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपने यहाँ पे भरा H2SO4, ठीक है। और जैसे ही आपने इन नूडल्स जैसी चीजों को नीचे से निकाला, या धागे धागे निकल रहे हैं, ठीक है, ये वापस आएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही एसिड के अंदर जाते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं ताकि आपस में मिले ना, ठीक है। तो एसिड ये काम करता है कि इसको आपस में मिलने नहीं देता, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करते हैं, विस्कोस जो है आपने फोर्स के साथ आपने इसको टाइनी टाइनी होल्स से पास करवाया, ठीक है। एक मेटल का आपने सिलेंडर लिया था, ठीक है, ये मेटल का आपने सिलेंडर लिया था, इसके अंदर भर के ऊपर से प्रेशर लगा दिया, नीचे से नूडल्स की तरह से ये निकलने लगे, ठीक है। जो ये सिलेंडर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनरेट,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी में आ चुका है अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसको आप लोग किस में डालोगे सर, इस चीज को, इस विस्कोस को, इस V फॉर विस्कोस को हम लोग डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जैसे आप डालोगे तो ये जो धागे हैं आपके, ये धागे हैं आपके, ये सिल्क के धागे जो है उसकी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका रेयॉन तैयार होता है। रेयॉन का नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी है। आई होप के सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अगर नहीं हो रही तो प्लीज आप रिपीट करके एक बार देख लो उसको। ठीक है, बट देख जरूर लो बेटा। क्लियर हो रही है बात? चलो अब सुनना ध्यान से आगे, आगे वाली कहानी देखो। सर ये वुड पल्प, यही वुड पल्प जो मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है ना, यही आपका वुड पल्प है। ठीक है, चलो देखो जरा, अब है यूजेस ऑफ रेयॉन। सर रेयॉन के इस्तेमाल क्या है, बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है, ये स्लाइड बहुत सर सुनिएगा ध्यान से। रेयॉन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, कपड़े की इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, कपड़े की सर क्या बनता है, साड़ीज बनती है, ब्लाउजेस बनते हैं, ड्रेसेस बनती हैं, मोजे बनते हैं, सॉक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आप रेयॉन को मिक्स कर दोगे कॉटन के साथ तो सर किसके लिए काम आएगा, सर बेडशीट बनेगी, पर्दे कर्टन्स बनेंगे, ब्लाइंड्स बनेंगे इसके। ठीक है, और ब्लैंकेट्स बनेंगे इसके वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आपने रेयॉन को मिक्स कर दिया वूल के साथ तो इसके कार्पेट बन जाते हैं। ठीक है, वेरी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दीज आर फैक्ट्स। यूजेस जो है फैक्ट्स है, आपको फैक्ट्स बस बैठ के रटने हैं और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, रेयन जो है वो इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होता है। सर क्या बनता है इससे बैंडेजेस बनती हैं आपकी, पट्टियां बनती हैं आपकी। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसेस बनती हैं आपकी। ठीक है, जो सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान ड्रेसेस पहनी जाती हैं वो किसकी बनती है, वो भी रेयॉन की बनती है। ठीक है, और रेयॉन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड। अब क्या होता है कि टायर जो होता है बेटा, जो कार का टायर होता है, बाइक का टायर होता है, उसके अंदर कुछ दांते दांते से होते हैं, तार होते हैं। जो तार होते हैं बेटा उसके अंदर कभी कभी वो आपको मेटल के देखने को मिलेंगे, बट जो बहुत अच्छी ब्रांड्स होती हैं वो रेयॉन के तारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि टायर जो है वो मजबूती उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी, दीज आर प्योर फैक्ट्स। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर और पढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा हीरो, पहला हीरो था रेयॉन, खत्म कर चुके हैं हम उसे। अब है हमारा अगला हीरो, दैट इज नायलॉन। ठीक है, आई होप कि मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है चलिए चलिए, बहुत ध्यान सुनना है आपको, कोई परेशानी नहीं है। नायलॉन हमारा अगला हीरो, नायलॉन। ठीक है, दुनिया का पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। सर आप इसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों कह रहे हैं? रेयॉन, सर रेयॉन तो सेमी सिंथेटिक था सर, बिल्कुल सही जवाब। रेयॉन सेमी सिंथेटिक था। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कोई पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। सर ये कब बना, इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1931। ठीक है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके बना, प्लीज गौर करिएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है इनमें। सर ये हवा पानी और कोयला, हवा पानी और कोयला। ठीक है, कोल वाटर एंड एयर का इस्तेमाल करने के बाद बना। कोल एयर एंड वाटर यूज करने के बाद हम लोगों ने जिस इसको बनाया वो था हमारा हीरो नायलॉन। कब बना, डेट क्या है सर, 1931। बिल्कुल सही डेट याद है आपको, बिल्कुल सही आपको डेट याद है। ठीक है, नायलॉन जो नाम पड़ा उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ क्या था कि दो साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी दो अलग अलग शहरों में। एक था शहर इंग्लैंड का, ठीक है, लंदन नाम था उसका, और एक शहर था अमेरिका का, न्यूयॉर्क। ठीक है, अब दोनों ने एक साथ इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, किसकी, नायलॉन की। नायलॉन की डिस्कवरी जब साथ में हुई तो दोनों में लड़ाई हुई कि हमारा हम नाम रखेंगे, हम नाम रखेंगे। लेकिन दोनों ने म्यूचुअली आपस में ये समझौता कर लिया कि भाई ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि न्यूयॉर्क का जो है एन वाई ले लेते हैं, एन वाई नाई, और एल ओ एन जो है हम लोग ले लेते हैं लंदन का। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क और लंदन को मिला के नायलॉन नाम पड़ा। ठीक है, एक कंपनी थी जो सब रिसर्च पे पैसा खर्च कर रही थी। ठीक है, वो कौन सी कंपनी, उसका नाम था ड्यूपॉन्ट। ठीक है, ड्यूपॉन्ट नाम था उस कंपनी का जो इन सब चीजों पे पैसा खर्च कर रही थी। सर ये क्या 1931 में बनकर तैयार हुआ, तो रिसर्च कब से स्टार्ट हुई, रिसर्च बहुत पहले चल रही थी, 4 साल से रिसर्च चली। 1927 से साइंटिस्ट हायर कर रखे थे ड्यूपॉन्ट ने और उनको उनकी सैलरी सारी चीज दे रही थी। ठीक है, 4 साल के बाद ये रिजल्ट आया कि हाँ भैया हमने बहुत शानदार एक फाइबर तैयार कर लिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन नायलॉन, क्योंकि नायलॉन बहुत तरह के आते हैं मार्केट में, जो सबसे कॉमन नायलॉन है उसको बोलते हैं हम लोग नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 मोस्ट कॉमन नायलॉन है। और ये एक पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीमर यूनिट ऑफ, ये जो इसकी पॉलीमर यूनिट्स होती है एडेपिक एसिड एंड हेक्सा, सुनिएगा ध्यान से, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। ठीक है, सर नायलॉन 66 एक फाइबर है। ठीक है, नायलॉन 66 एक फाइबर है, मतलब एक पॉलीमर है, क्योंकि सारे फाइबर जो है पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। पॉलीमर, सर ये पॉलीमर है तो इसका मोनोमर भी तो होगा, बिल्कुल सही, इसका मोनोमर है एडेपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है,
एडेपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन। बहुत रुक के समझ के प्रोनाउंसिएशन करिएगा इसका, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, अब सुनिए अगला, नायलॉन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड अमाइड्स। अब सुनो ध्यान से, सर ये जो आपने खास बताया कि रिपीटिंग, अगर कोई पूछे नायलॉन 6 रिपीटिंग यूनिट्स का नाम बताओ तो जवाब हो जाएगा एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन, ठीक है। और अगर कोई ये ना बोले नायलॉन 6 बस ये पूछे कि नायलॉन का मोनोमर बताओ, नायलॉन के रिपीटिंग यूनिट्स बताओ, नायलॉन किससे मिलके बताया वो बताओ, ठीक है, तो जवाब हो जाएगा अमाइड, ठीक है। सो नायलॉन इज आल्सो कॉल्ड पॉलीअमाइड, इसलिए हम लोग नायलॉन को पॉलीअमाइड कहकर भी पुकारते हैं। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, नायलॉन का जो मोनोमर है वो अमाइड है, ठीक है। नायलॉन 6 का मोनोमर अलग है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल नायलॉन का है क्या? अमाइड। और नायलॉन का अगर मोनोमर अमाइड है तो पॉलीअमाइड भी इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पॉलीअमाइड इसे कहा जाएगा, क्योंकि भाई अमाइड तो मोनोमर है ना, तो पॉली लगा देंगे तभी तो पॉलीमर बनेगा। क्लियर हो रही है बात? नायलॉन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। सर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है? बेटा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं जो हीट देने पे मेल्ट हो जाए, जो हीट देने पे पिघल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। which can be melted by heating, आगे लिखा हुआ है which can be melted by heating। अगर आपने नोट बना लिया ना यार कसम से भाई, क्या एएमयू का एंट्रेंस और क्या जामिया का एंट्रेंस, आप ये जो एनसेट और ये पता नहीं बड़ी बड़ी कोचिंग्स के जो वो होते रहते ना ओलंपियाड, वो भी आप लोग आसानी से क्रैक कर लोगे यार, एक बार आप भरोसा तो करके देखो, ठीक है। आप लोग कंटेंट चेक करो यार, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें देखो, बिल्कुल एक जबरदस्त लेवल मेंटेन किया हुआ है सारी की सारी चीजें, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप आओ ज्वाइन करो यार, क्लास करो, अपने नोट्स बनाओ, फिर जाके देख लेना कि कोई क्वेश्चन इन नोट्स के बाहर से आपका नहीं आने वाला, ठीक है। इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी 9th एंट्रेंस में। इसके बाद हम लोग का एक बैच लॉन्च होगा ऑफलाइन, उसमें भी आप लोग चाहो तो आ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बट मेहनत करने के लिए तैयार है ना अगर आप लोग आओगे तो, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से भाई, नायलॉन जो है क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब है सर अगर आप उसे हीट दोगे ना तो वो पिघल जाएगा। इसके अलावा जो पिघला हुआ नायलॉन, मोल्टन नायलॉन इज फोर्स थ्रू द टाइनी होल। अब जो नायलॉन का आपने पिघलाया, फिर से आपने उनको टाइनी होल्स के अंदर से गुजारा, ठीक है। जैसे ही आपने इस नायलॉन को टाइनी होल्स के अंदर से गुजारा, फिर ये नूडल्स की तरह निकलेंगे। सुनना ध्यान से भाई, कुछ होने वाला है। और ये धागे बन गए, ठीक है ना। इस जो ये सिलेंडर टाइप की चीज, इसका नाम क्या होता है? स्पिनरेट, ठीक है। टू मेक नायलॉन फाइबर्स, और नायलॉन फाइबर अगर आपको मिल गया तो फाइबर से आप कुछ भी बनाओ, धागों से आप कुछ भी बुन के बना लो। क्लियर हो रही है बात? अब सुनना ध्यान से, अब आपने इसको पिघला लिया, मोल्टन फॉर्म में कर लिया, इज फोर्स्ड थ्रू द टाइनी होल्स इन अ स्पिनरेट टू मेक नायलॉन फाइबर्स। नायलॉन की फाइबर आ गए, नायलॉन के थ्रेड्स आ गए आपके पास, ठीक है। और कास्ट इनटू डिजायर्ड शेप, आपने पिघला लिया तो जो भी आपका शेप आपको चाहिए नायलॉन का, उसको आप जो है अपने शेप में लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नायलॉन के फाइबर्स नहीं है तो ये आ गए, इससे आप कोई भी कपड़ा बना लो, ठीक है। तो ये एक आसानी होती है अगर किसी कोई आपके पास थर्मोप्लास्टिक टाइप की कोई चीज है, थर्मोप्लास्टिक जो कि हीट करने में पिघल जाती है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस, जाहिर सी बात दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला देखिए सर, फिर से रटन विद्या वाली बात आ गई। बिल्कुल सर, ये आ गए आपके यूजेस, आपको जस्ट बैठ के डायरेक्ट लिखना है और डायरेक्ट इनको याद कर लेना है। सर क्या है इसके अंदर? नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स, ठीक है, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है। जब भी वर्ड आएगा मतलब कपड़े से रिलेटेड बात चल रही है तो बहुत सारी चीजें बनती है। नायलॉन की शर्ट्स होती है, नायलॉन की साड़ीज होती है, ठीक है, नायलॉन की नेकटाइज होती है, टाइट्स होती है। टाइट्स का मतलब होता है जो लड़कियां मोजे पहनती है लंबे वाले ऊपर तक के, ठीक है। सॉक्स होते हैं भाई, ठीक है। और अदर गारमेंट्स, अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं नायलॉन से। अगला अगला क्या है सर? नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स। टेंट्स बनते हैं भाई क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है नायलॉन, कट्टा फटता नहीं है, तो ये टेंट्स भी इसके बनते हैं। इसके स्लीपिंग बैग बनते हैं, घुस के उसके अंदर सो जाओ भैया, जिप विप लगा के आराम से, ठीक है। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, रस्सियां बनती है इसकी। मैंने बताया था कि नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है तो उसकी रस्सियां बनती हैं। कार की सीट बेल्ट जो यहाँ से टूटती नहीं है वो बनती है इसकी, ठीक है। फिशिंग नेट्स बनते हैं इसकी, मछली पकड़ने के जाल बनते हैं, ठीक है। और टायर कॉर्ड भी बनती है इसकी। टायर कॉर्ड हमारी रेयन की बनती है, इसकी बनती है, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स, देखो जो रैकेट्स होते हैं ना, रैकेट्स, चाहे वो आपका
क्या बोलते हैं टेबल टेनिस वाला, सॉरी टेनिस वाला, लॉन टेनिस वाला आपका रैकेट हो, ठीक है, या फिर आप बैडमिंटन खेलते हो, तो उसके जो तार होते हैं जो बीच में लगे होते हैं बेटा, वो भी किसके बनते हैं, नायलॉन के बनते हैं, ठीक है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपका गिटार बजाते हैं, उसके भी जो तार होते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं, ठीक है। और आपका जो ब्रश होता है, ब्रश ब्रश की जो दांतें होती हैं जिससे आप ब्रश करते हो, वो भी किसकी होती है बेटा, वो भी नायलॉन की होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो पेंट ब्रश भी आपके बनते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनती है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स भी बनते हैं। आप सोच लो यार कितना मजबूत होगा पैराशूट बनते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए रोप्स होती हैं, ठीक है, वो बन रही है इसकी, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स होती है, तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही मजबूत चीज है नायलॉन। ऑल दीज यूजेस ऑफ नायलॉन आर ड्यू टू दी हाई स्ट्रेंथ फॉर नायलॉन फाइबर, ठीक है। जो नायलॉन है इसके जो फाइबर्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, बहुत ज्यादा होती है। और नायलॉन थ्रेड, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी बता रही है, a nylon thread is actually stronger than a steel wire, ठीक है, of similar thickness। इसका मतलब ये है, मान लो अगर आपने नायलॉन लिया, ये धागा आपका नायलॉन का है और ये धागा आपका स्टील का है, नायलॉन का थ्रेड और स्टील का थ्रेड, सुनना ध्यान से, नायलॉन का थ्रेड और स्टील का थ्रेड दोनों की मोटाई सेम है, दोनों की मोटाई सेम है। आप दोनों से वजन लटका दो, ठीक है, यहां भी आपने वेट लटका दिया और यहाँ पे भी, तो भाई ये जो आपका नायलॉन है ना, ये आपका स्टील है, ठीक है, आपका नायलॉन जो है ज्यादा वजन बेयर कर सकता है, ज्यादा वजन झेल सकता है, ज्यादा वजन को उठा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब आप लगा लो हिसाब, स्टील से ज्यादा मजबूत है नायलॉन आपका, ठीक है। चलो, नायलॉन इज यूज्ड एज अ प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स। अब मशीन पार्ट्स में क्या होता है, वेयर एंड टियर बहुत होता है, ठीक है। कुछ मशीन पार्ट्स जो है वो नायलॉन के बनाए जाते हैं, सोचो कितना मजबूत होता होगा, कि मशीन पार्ट्स भी हम लोग किसके बना रहे हैं, नायलॉन के बना रहे हैं, ठीक है। अब ये नोट आ गया, मतलब चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन का नाम है नोट्स, क्या है सर, टूथब्रश की जो ब्रश थे, जो टूथब्रश था जो आप करते हो मॉर्निंग में, ठीक है, उसके जो दांते थे पहली बार नायलॉन के वो बिकने आए मार्केट में, तो मार्केट में जो नायलॉन बिका पहली बार, वो ब्रश के दांतों के फॉर्म में बिका। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टूथब्रश ब्रशेस वाज फर्स्ट मेड बाय नायलॉन कमर्शियली, ठीक है। तो नायलॉन से जो पहली चीज बनाई गई वो थे टूथब्रश के दांत, ठीक है, जो कि बिकने आए मार्केट में, इसलिए आगे बढ़ क्या लिखा हुआ है, कमर्शियली, ठीक है। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है, आपको बेटा बस ईमानदारी से मेहनत करनी है, ठीक है। चलो, अब अगला ध्यान देना, सर ये है पॉलिस्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉलिस्टर। पॉली मतलब बहुत सारे, जो कि आपको पता है, ठीक है। ईस्टर, ईस्टर का मतलब है एक ऐसा केमिकल जिसके अंदर से खुशबू आती है, जिसके अंदर से खुशबू आती है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, पॉलिएस्टर इज जनरल नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिंथेटिक फाइबर को आप आम भाषा में, किसी भी सिंथेटिक फाइबर को आप आम भाषा में, किसी भी सिंथेटिक फाइबर को आप आम भाषा में पॉलिएस्टर कह के पुकार सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मगर ये मार्केट में होता है, क्लासरूम में नहीं होगा, एंट्रेंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। सर्टेन यानी which contain many ester groups, जिसके अंदर बहुत सारे, भाई पॉलीएस्टर है तो बहुत सारे ईस्टर ग्रुप होंगे ना इसके अंदर। अब यहाँ पे नाम मैंने बताया पॉलीएस्टर, सर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर, इसके अंदर जो केमिकल यूज होता है दैट इज ईस्टर। तो ईस्टर जो है क्या होता है सर, ईस्टर एक ऑर्गेनिक केमिकल है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है सर। कैसा केमिकल है, जिसके अंदर से मीठी फलों की से खुशबू आती है, जिसके अंदर मीठी फ्रूटी स्मेल आती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ईस्टर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब सुनो जानते हैं मोनोमर ऑफ पॉलीएस्टर क्या हो जाएगा, ईस्टर, ठीक है। सर पॉलीएस्टर का मोनोमर क्या है, ईस्टर, कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ये जो है आपका पॉलीएस्टर, भाई पॉलिश का मतलब है सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब बहुत बड़ी कैटेगरी, इन सारे सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे मशहूर सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो नाम निकल के आएगा टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, ऐसा सिंथेटिक कपड़ा है जो कि पूरे पॉलिस्टर समाज में, पूरे पॉलिस्टर्स में, ठीक है, सारे सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा फेमस, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, चलिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से भाई, बहुत ही ध्यान से, द केमिकल कंपाउंड्स जिसे, ठीक है, यूज इन मेकिंग पॉलिएस्टर फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सर सिंथेटिक फाइबर जो है वो किन केमिकल से बनेंगे, सर सिंथेटिक फाइबर बनते हैं पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स कहां से बनते हैं, पेट्रोलियम से बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। लाइक नाइलॉन, पॉलिएस्टर इज आल्सो अ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। भाई ये वाली बात सुनिएगा, क्योंकि नायलॉन जो है वो थर्मोप्लास्टिक था, मतलब वो मेल्ट करने पे मेल्ट हो जाता था, ठीक है, हीट करने पे मेल्ट हो जाता था। तो इसी तरह से हमारा जो पॉलिएस्टर है
वो भी क्या है, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक है, मतलब ये भी हीट करने पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी है, ठीक है। व्हेन मोल्टेन पॉलिस्टर इज फोर्स्ड, अब क्या है भैया, पिघल गया हीट करने पे, हाँ, तो अब क्या करो, इसको भी किसी सिलेंडर के अंदर भर, उसके अंदर होल हो, भर दो, ऊपर से लिक्विड कर दिया, इसको मोल्टेन फॉर्म में कर दिया, अब ऊपर से आपने लगा दिया प्रेशर, ठीक है, टाइनी होल्स ऑफ स्पिनरेट, ठीक है, स्पिनरेट वही वाली चीज जिसके अंदर से आप भरते हो, नीचे होल्स होते हैं, उसी बॉक्स को बोलते हैं, उसी सिलेंडर को बोलते हैं स्पिनरेट, ठीक है। देन थिन पॉलिस्टर फाइबर्स आर फॉर्म, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे के सारे पॉलिस्टर फाइबर्स जो है वो बनकर तैयार है, इसका मतलब पॉलिस्टर फाइबर बनाना आता है, हाँ बिल्कुल आता है भाई, पॉलिस्टर लिया, उसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद ऐसी चीज में डाल दिया जिसके अंदर होल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे शावर में से पानी निकलता है इसी तरीके से, तो नूडल्स की तरह सारे के सारे फाइबर निकलेंगे, और जैसे सारे फाइबर निकले उनको आपने बुन दिया, और जैसे आपने उनको बुना उनसे कपड़ा बन गया, तो उसको बोलेंगे आप तो पॉलिस्टर का कपड़ा है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द पॉलिस्टर यार्न कैन बी वोवेन टू मेक फैब्रिक्स, ठीक है। अब आपने फाइबर से फैब्रिक बना दिया, आपने धागे से कपड़ा बना लिया, फाइबर टू फैब्रिक आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर मतलब होता है धागा, रेशा, उससे पूरा कपड़ा मतलब फैब्रिक, फैब्रिक मतलब ऐसा कपड़ा। भाई क्लोथ में और फैब्रिक में क्या फर्क है, क्लोथ में और फैब्रिक में क्या फर्क है, जिस बच्चों को पता है कमेंट कर दे, अब जिसको नहीं पता वो सुने। सर फैब्रिक ऐसे कपड़े को कहते हैं जो कपड़ा है बट वो सिला हुआ नहीं है, ना शर्ट है ना पैंट, बस वो शॉल की तरह से, चादर की तरह से है, फैब्रिक, ठीक है। उसको बोलते हैं, जैसे थान होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, आप जाओगे खरीदने के लिए थान, बड़े बड़े थान, तो बोलते हैं फैब्रिक, ठीक है। और क्लोथ का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा, ठीक है। क्या मेरे सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो बेटा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये यूजेस वाली बात, मतलब डायरेक्ट ऐसी चीजें जो आप रट सकते हो आसानी के साथ, जो आप याद रख सकते हो बहुत आसान है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बातें होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो पॉलिस्टर यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वो यूज होगा, सर वो कौन है, सर टेरेलिन है, ठीक है। इज इन मेकिंग फैब्रिक्स फॉर साड़ी, सर क्या बनता है इसका, सर इसकी साड़ीज बनती है, इसकी ड्रेस की मटेरियल बनती है, इसके पर्दे बनते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर को अगर आप मिक्स कर दोगे किसके साथ, कॉटन के साथ, तो क्या बनेगा, पॉलीकॉट, देखो पॉलिस्टर को कॉटन से किया तो पॉलीकॉट बन गया, क्योंकि टेरेलिन है ये, तो टेरिकॉट बन गया, टेरेलिन को कॉटन का टेरिकॉट बन गया, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग, इसकी शर्ट बनती है टेरिकॉट की, ठीक है, ट्राउजर्स बनते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनती हैं इसकी, ठीक है। और अगर आपने पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स कर दिया, अगर आपने पॉलिस्टर को वूल के साथ मिल गया तो मिल गया पॉलीवूल, ठीक है, पॉलीवूल, ठीक है। और पॉलिस्टर को हम लोग टेरेलिन में कर तो टेरिवूल भी बन जाएगा, ठीक है, टेरिवूल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से सूट्स बनते हैं, ठीक है, सूट मतलब जो कोट पैंट जो लड़के पहनते हैं, ठीक है, हाँ लड़के लड़कियां दोनों ही पहनते हैं, बात समझ में आ रही है। पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स और ऑफ सेल बोट्स। अब क्या होता है कि जो नाव होती है, ठीक है, इस तरीके से नाव होती है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है बेटा, माफी चाहूंगा। अब ये जो है इसका, ये जो है इसका, इसको बोलते हैं भाई सेल, ठीक है। ये जो कपड़े का बना होता है, अब ये कपड़े का भाई नॉर्मल कपड़े का बनाओगे तो फट जाएगा, ठीक है, बहुत प्रेशर होता है हवा का, पूरी नाव को, ये जहाज को लेके आगे चलता है, ठीक है। इसलिए हमको ऐसा कपड़ा चाहिए जो आसानी से फटे ना, इसका मतलब हमें चाहिए पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक का बनाएंगे तो ये फटेगा नहीं। द पॉलिस्टर सेल्स आर लाइट, ये लाइट होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये खिंचता नहीं है, ठीक है, और ये डू नॉट रॉट, रॉट का मतलब है खराब नहीं होता। कब खराब नहीं होगा, जब ये इस पे ये खुले में है ना, हवा पानी सब कुछ आएगा, इसके ऊपर बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो रॉट नहीं होगा अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। वरना तो कपड़े को अगर आपने कॉटन के टिश्यू को आपने गीला करके कोने में डाल दिया और पानी पड़ता है तो गल जाती है वो, ठीक है, लेकिन ये कपड़ा ऐसा नहीं होता है, ये कपड़ा बहुत टिकाऊ होता है बेटा, ठीक है। तो पॉलिस्टर जो है इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर हॉसेस, वाटर हॉसेस का मतलब ये होता है कि जो जहां से पानी निकलता है जिसे पानी की टंकी, पानी की टोटी भी कहते हैं, ठीक है, या जेट स्प्रे होता है, आप लोग जो वॉशरूम में जाते हो स्प्रे करते हो, तो जो प्लास्टिक का बना होता है, थोड़ी जहां फायर फाइटर का जो लास्ट वाला होता है जहां से पानी निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं हॉस, ठीक है। तो वाटर हॉसेस बनते हैं उसको, ठीक है, फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। एंड देन लास्ट में पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है। अब कन्वेयर बेल्ट्स आपने देखा होगा जब आप कहीं गए होंगे एयरपोर्ट पे या दिल्ली मेट्रो में या दिल्ली स्टेशन पे, एक लंबी सी बेल्ट होती है, इस पे आप सामान रखते हो, सामान जाता है खुद से चलता हुआ, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट भी बेटा किसकी बनी होती है, पॉलिस्टर की। तो ये सारे के सारे फाइबर जो है किसके हैं, पॉलिस्टर के, पॉलिस्टर के। क्या मेरे सारे सारे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या हर एक बच्चे को क्लियर हो रही है बात, बोलो भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है समझना है। अब अगला है एडवांटेजेस एंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखो सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या है, बहुत ही आसान
और बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। सबसे पहली बात सर, ये मैंने ये बताया था ना कि ये बोर्ड के अंदर यूज स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग है तो ड्यूरेबल भी होंगे, बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। दूसरा है सस्ते होते हैं, हाँ बिल्कुल, ये इकोनॉमिकल होते हैं भाई, ठीक है। केमिकल से बनते हैं, केमिकल से कोई भी कितनी बना लो, ये सस्ते भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर ये ड्राइज इजीली। अब ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर को। जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते तो उनके अंदर वाटर आता नहीं है। जब वाटर आता नहीं है तो बहुत कम वाटर उनके अंदर बहुत कम आया तो निकलेगा भी बहुत कम। जैसे ही हल्का सा वाटर जो है आया उनके अंदर, तो ये हल्का सा, जैसे आपने धूप पड़ा फौरन निकल गया, इसका मतलब बहुत आसानी से सूख जाते हैं। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, इस वजह से आसानी से सूख जाते हैं। तीसरा है इलास्टिक, चौथा सॉरी, ठीक है। इलास्टिक का मतलब है थोड़े से खिंचते हैं, थोड़े से ये खिंचने वाले होते हैं, फिटिंग इनकी थोड़ी ठीक आती है, ठीक है। जो जिम वाले भी अक्सर पहनते हैं, सिंथेटिक टी शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। सिंथेटिक जो है पजामे पहनते हैं। डू नॉट रिंकल इजीली, बहुत बढ़िया और मेरा फेवरेट फीचर। आपको यार प्रेस करते हो, आयरन करते हो, आप करने की जरूरत नहीं है, रिंकल ही नहीं पड़ते भाई, रिंकल ही नहीं पड़ते, ठीक है। कॉटन जो है सेलुलोज का बना होता है, कॉटन के कपड़े सारे सेलुलोज के बने होते हैं। कॉटन कीड़े खा लेते हैं, बैक्टीरिया फंगस सब खाते हैं, ठीक है। सर ये किसके बने हैं? सर ये तो केमिकल के बने होते हैं। अब सुनना अगला पॉइंट, रेसिस्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। ना मोल्ड का मतलब होता है फंगस, ठीक है। फंगस होता है इसका मतलब। फंगस और बैक्टीरिया दोनों नहीं लगते। जो केमिकल कौन खाएगा? ना फंगस खाता है ना आपका बैक्टीरिया खाता है, ठीक है। कॉटन तो आपको कोई भी खाएगा, वूल तो आपका ये फौरन आएगा, सब उस पे लगा देगा फफूंदी, ठीक है। नोट डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। अब ये जो जितनी एडवांटेजेस की है वही आपके नेचुरल फाइबर के डिसएडवांटेजेस हो जाती है, ठीक है। जस्ट बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है। आप सोच के देखो, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई साहब। अगला सुनना ध्यान से, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। अब यहाँ पे देख लो सर, नेचुरल फाइबर के एडवांटेज क्या है? सबसे पहले ये हमारा पसीना सोख लेते हैं। देखो यहाँ वहां पे क्या था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे वाटर को। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाटर को अपने अंदर ले नहीं रहे थे, मतलब पसीना भी नहीं लेंगे, क्योंकि पसीना भी क्या होता है? काइंड ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है नेचुरल फाइबर की? ये जो है भैया आपका पसीना जो है वो सोख लेते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब ये सोख लेते हैं और सिंथेटिक फाइबर सोखते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। अब मोर सरफेस, अब इसका मतलब क्या हो? मान लो कोई ह्यूमन है भाई, इसने जो है कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, इंसान है तो कपड़े पहनेगा, ठीक है। और ये इसने ऐसे पहन रखी है येलो शर्ट। अब जो मॉइस्चर है वो इसके हाथों पे तो है ही, ये बारीक सी लेयर देखो इसके हाथों पे। अब जैसे ये शर्ट इसके कांटेक्ट में आया, ये इस पे भी लग गया मॉइस्चर, तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है पानी, यहाँ पे तो था ही पानी, अब इस पे टच हुआ तो इसने भी सरफेस एरिया यहाँ पे भी लग गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सर जब ज्यादा सरफेस एरिया होता है, फोकस फोकस फोकस, जब ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। ये बात क्लास 9 की केमिस्ट्री की है, ठीक है। लेकिन आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि आपके सिलेबस में एक पॉइंट आ गया, तो मैंने आपको समझाया। याद रखिए कि ज्यादा अगर आपका सरफेस एरिया होगा तो आपका इवेपोरेशन ऑफ स्वेट भी ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी ज्यादा होगा, ठीक है। डू नॉट कॉज स्किन इरिटेशन। जितने भी आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं वो मोस्टली कॉटन के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कॉटन जो आपकी जो स्किन है वो जो है उस पे कुछ भी खतरनाक तरीके से इरिटेशन हो सकता है, कोई भी स्किन का एलर्जी हो सकती है। बट क्योंकि कॉटन है या सिंथेटिक फाइबर है, जो भी ऑर्गेनिक चीजें होती है, नेचुरल चीजें होती है बेटा, वो कोई भी इरिटेशन, कोई भी एलर्जी कॉज नहीं करती है इन जनरल। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स कॉज कर सकते हैं एलर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है कॉटन की हर एक चीज। कॉटन की टॉवल होती है आपकी, कॉटन के आपके इनरवेयर्स होते हैं। डू नॉट श्रिंक इन हॉट वाटर। अब प्रॉब्लम क्या है? अब सुनना ध्यान से सर, एडवांटेजेस ये नेचुरल फाइबर की है कि हॉट वाटर में श्रिंक नहीं होता। सर इसका मतलब सिंथेटिक फाइबर, हाँ सिंथेटिक फाइबर क्योंकि वो मोल्टेन स्टेट पे रहते हैं कभी कभी, ठीक है। हीट देने पे वो पिघल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो गर्म पानी में सिंथेटिक फाइबर सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, बट कॉटन श्रिंक नहीं होता है। अब आप लोग कहेंगे सर कॉटन तो हमने श्रिंक होते हुए देखा। भैया वो नॉर्मल एक उसके बॉन्ड के बीच के फॉर्मेशन है, थोड़ा सा करीब आते हैं, बट उसे आप लोग श्रिंक होना नहीं बोलेंगे। श्रिंक एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर्स ही होते हैं, वो सिकुड़ के बिल्कुल वापस प्लास्टिक बन जाते हैं, ठीक है। नोट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो इसके एडवांटेजेस है वही सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस है, ठीक। तो यहाँ तक आई होप कि आपको जो है बात समझ में आई होगी। मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है इस चीज को जो है देख पा रहे होंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा। ऐसा कहा जाता है इट इज एडवाइज्ड टू इट इज एडवाइज्ड टू नॉट टू वेयर सिंथेटिक फाइबर। आप कहाँ ना पहने? सर आप कभी किचन में ना पहने सिंथेटिक फाइबर के कपड़े,
आप कभी लैब में ना पहने। क्यों? बिकॉज इट मेल्ट्स ऑन बर्निंग एंड स्टिक्स टू स्किन। जब आप किचन में काम कर रहे हैं और उस कपड़े में आग लग गई, या लैब में काम कर रहे हैं कुछ गरम या एसिड आ गया, तो ये चिपकेंगे तो आपकी खाल पे चिपक जाएंगे, मतलब जो बर्निंग होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, अब जब से हटाएंगे स्किन भी साथ में निकल रही होगी। इसलिए जो एप्रन होता है, जो लैब कोट होता है, वो कॉटन का बना होता है, मोटा जीन्स के जैसा, तो आसानी से वो जलता नहीं है। ठीक है, ये तो आप डालोगे इसके ऊपर कुछ गरम गरम चीज, ऑयल आ गया तो वही चिपक के पिघल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए किचन में लैब्स में पहनने के लिए सिंथेटिक फाइबर के कपड़े मना किया जाता है। आप लोगों को भी ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं चाहता हूं कि सारे प्यारे बच्चे एएमयू के इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। कॉमन सेंस लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इसमें से कौन सी चीज वूल नहीं प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए है वूली डॉग, ऑप्शन बी है गोट, ऑप्शन सी है याक, ऑप्शन डी है शीप। सोचिए और आंसर बताइए अभी। चलिए, अब आपने आंसर सोच लिया, कमेंट कर दिया, अब बताओ। देखिए सर, शीप भी करती है, याक भी करता है, ठीक है, गोट भी करती है। कुछ गोट्स ऐसी होती हैं जो पहाड़ी एरिया में रहती हैं, वहां पे लोग उन्हें पालते हैं, उनका वूल जो है वो निकालते हैं, वूलन कपड़े बनाते हैं। याक भी बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, शीप की बहुत बड़े बड़े, शीप तो मशहूर है। वूली डॉग क्या होता है यार? ये वूली डॉग जो है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, कि इससे हमको ऊन नहीं मिलता है। सर इससे हमको ऊन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका वूली डॉग। तो जो डॉगी है हमारा प्यारा प्यारा, उससे हम लोग को कोई ऐसी नहीं है मैं उसके फर निकाल के से कपड़े बनवा लूं। हाँ, अगर मैं पागल समझी हूँ तो कर सकता हूँ ऐसा, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि मैं कुत्ते के फर के कपड़े पहनूं। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं हम लोग टेरिलीन। टेरिलीन जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिस्टर है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिस्टर भैया है हमारा है टेरिलीन। इसका दूसरा नाम है डेक्रॉन या मेलर। प्लीज फोकस। कोचिंग सेंटर्स के नोट्स, स्कूल के नोट्स आप कंपेयर कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है डेक्रोन या मिलर। केमिकल नेम क्या होता है इसका? पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट, पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। हर बच्चा बोलेगा भाई, रिवाइज करना आपको अच्छे से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सर? वही सिंथेटिक फाइबर की होती है। सर ये स्ट्रॉन्गर है, सर ये सॉफ्ट है, इजी टू वॉश है क्योंकि एब्जॉर्ब कम होता है, आसानी से पानी सूख जाता है इसका। ठीक है, इजी टू वॉश है, रिंकल नहीं पड़ते, रिंकल रेजिस्टेंट है। ठीक है, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब ये कट्टा फट्टा नहीं है आसानी के साथ, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है इसका। ठीक है, तो भैया सिंथेटिक फाइबर तो मशहूर है ना, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी की सारी बातें वही है जो मैंने आपको बताई, बस आपको दिमाग में रखना है, आपको बस दिमाग में रखना है इस चीज को। ठीक है, सर इसके यूज क्या है? सर इसके यूज वही है जो पहले सिंथेटिक फाइबर के रहे, जैसे कि मेकिंग साड़ीज, मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, पर्दे, बॉटल्स, पीईटी बॉटल्स बहुत मशहूर चीज भैया। पीईटी बॉटल्स बहुत दुनिया में बहुत मशहूर है, अभी मैं आके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जार्स, इसके जो जार होते हैं वो शटर प्रूफ होते हैं। ठीक है, अब ये जो पीईटी है, जब ये मार्केट में आया तो उससे पहले जो है शीशे के जार, गिलास के जार चलते थे, बड़े खूबसूरत, बढ़िया बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम थी वो गिर के टूट जाते थे। ठीक है, अब पीईटी आया, पीईटी बिल्कुल दिखने में जो है शीशे की जैसा, आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है भैया। ठीक है, सुंदर एक बिल्कुल आपको जार मिल गया। ठीक है, और गिरे तो टूटे ना, जब गिरे ना टूटे तो नाम पड़ा शटर प्रूफ। अनलाइक गिलास, गिलास के अपोजिट। तो गिलास का क्या होता है कि जब वो गिरता है तो टूट जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत तेजी के साथ हम लोग गुजर रहे हैं। अगला है एक्रेलिक। एक्रेलिक के भी कई सारे नाम है, पहला है एक्रेलिक, दूसरा है ऑर्लोन, तीसरा है एक्रिलेन। ठीक है, सर ये क्या है? सर ये सिंथेटिक वूल होता है। ये सिंथेटिक वूल होता है जो आपने कपड़े पहन रखे, मैंने जो पहन रखा है, सिंथेटिक वूल है, ये ओरिजिनल वूल नहीं है। ओरिजिनल वूल बहुत महंगा मिल रहा है आजकल, क्योंकि भेड़ों की तादाद कम है और वो लिमिटेड लोगों के लिए बना पा रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट फॉर वूल है ये। ठीक है, ट्रेडमार्क सर, ये इसकी भी डिस्कवरी ड्यूपॉन्ट, ड्यूपॉन्ट वही कंपनी जिसने 1931 में किसको 1927 से रिसर्च करवाया 1931 तक, और फिर मार्केट में सिंथेटिक फाइबर लेके आया। ठीक है, अब इसी को जो है एक्रेलिक को जो है ड्यूपॉन्ट ने फिर से पैसा लगाया साइंटिस्ट के ऊपर, तो सिंथेटिक वूल बना दिया। ड्यूपॉन्ट मैन्युफैक्चर्ड इट इन 1941। 1941 में एक्रेलिक बनकर तैयार हुआ था, जो कि है सिंथेटिक वूल। प्लीज बेटा फोकस रखिएगा, हर फैक्ट को अच्छे से किताब के नोट करना है, कॉपी के नोट करना है आपको। सर केमिकल नेम है पैन। ठीक है, जैसे पैन कार्ड, वो पैन कार्ड नहीं है ये, केमिकल नेम है इसका पॉली एक्राइलो नाइट्राइल।
पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। प्लीज बेटा ये थोड़ा सा केमिकल नेम में आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन आप कंटेंट चेक कर सकते हो कि किस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो बेटा। ओरिजिनल कंटेंट है खतरनाक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रेलिक, सर ये तो सेम टू सेम ही होता है, जैसे कि सर स्ट्रॉन्गर है, सस्ता है, इकोनॉमिकल है, हर कोई खरीद पा रहा है वूलन कपड़े, ठीक है। रिंकल रेजिस्टेंट है, ठीक है, आसानी से सूख जाता है। सर क्या क्या बनता है इसका, स्वेटर्स बनते हैं, शॉल्स बनती हैं, ब्लैंकेट बनते हैं, जैकेट बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, बहुत ज्यादा चीजें बनती हैं। और बेटा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि जो आपने पहन रखा है अभी वो एक्रेलिक ही है, वो एक्रेलिक ही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो अब अगला एक कपड़ा है स्पैंडिक्स, ठीक है। स्पैंडिक्स के बारे में जो है बहुत चीजें मशहूर है बेटा, इसको हम लोग लाइक्रा या इलास्टिन के नाम से भी जानते हैं। खिंचने वाला कपड़ा होता है, लाइक्रा या इलास्टिन, इलास्टिन इलास्टिसिटी, ठीक है। सर है क्या ये, दीज फाइबर्स हैव एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, जबरदस्त खिंचने वाला कपड़ा होता है ये। द हाई इलास्टिसिटी ऑफ दीज फाइबर्स मेक देम सुटेबल फॉर यूज इन क्लोथ दैट रिक्वायर्स स्नग फिटिंग। जो आपके तैरने वाले लोग होते हैं जो स्विम करते हैं 12-12 14 घंटे स्विम करते रहते हैं, भैया उन्हें ओलंपिक जाके लड़ना है, तो वो अपने सर पे पहन जाते हैं, क्योंकि सर पे अगर ये स्नग फिटिंग नहीं हुई, बहुत टाइट फिटिंग नहीं होगी, तो उनके सारे जो है ना फॉलिकल्स बालों के, वो बाल ऐसे उखड़ जाएंगे, उनके गंजे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उनके जो कुछ प्राइवेट पार्ट्स भी होते हैं ना, उनकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसका जो है इनको क्या अंडरवेयर जो है उसी चीज का पहनना, स्नग बिल्कुल फिटिंग करनी होती है टाइट, ठीक है। क्योंकि बहुत देर तक हमारी स्किन जो है, इंसान की स्किन पानी में रहने के लिए नहीं बनी है। अगर वो सूट नहीं पहनेंगे, और वो सूट जो है वो बिल्कुल स्नग फिटिंग वाला होता है, जबरदस्त टाइट वाला होता है, इसलिए बेटा वो जो है स्पैंडिक्स का बनाया जाता है, ठीक है। ताकि कोई भी पानी जो है अंदर ना घुसे, अंदर घुस जाएगा तो फिर स्किन जो है इतनी देर तक अगर वाटर कॉन्टेक्ट में रहेगी तो स्किन इंसान की खराब हो सकती है, इसलिए हम इसको ज्यादातर स्पोर्ट्स में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। स्पैंडिक्स जो है वो मिक्स होता है दूसरे दूसरे फाइबर्स के साथ, ठीक है, जैसे कॉटन के साथ, टू गेट स्ट्रेच फैब्रिक्स, ठीक है। और कॉटन के साथ मिक्स होके ये स्ट्रेच फैब्रिक बनाता है, ठीक है। इससे टी शर्ट्स भी बनती हैं, इससे कैप्स भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें इससे जो है बेटा बनाई जाती है, ठीक है। इट इज दी कोपॉलीमर ऑफ पॉलिस्टर एंड पॉलीयूरेथेन, ठीक है। कोपॉलीमर का मतलब ये होता है कि साथी इनका, सर किसका, पॉलिस्टर का और पॉलीयूरेथेन का साथी होता है। सर कौन, सर ये जिसकी बात चल रही है स्पैंडिक्स, ठीक है। कोपॉलीमर मतलब साथ में मिलकर काम करता है। यूजेस क्या होते हैं, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं सर वो तो आपने बता दी, बिल्कुल सही बात है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। सारे के सारे कैप्स बनते हैं, टी शर्ट्स बनती है, वुमेन वेयरिंग लेगिंग्स बनती है, ठीक है, जो विमेन्स पहनती है पजामे, ठीक है। जिम जिम वेयर जो होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं, ठीक है। जो रेसलर्स आते हैं पहनने के लिए, ठीक है, वो वाली जो गारमेंट्स होते हैं, ऐसे गारमेंट जो रेसलर्स पहनते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें स्पैंडिक्स की बनाई जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये फैक्ट समझ में आ रहे होंगे, बात समझ में आ रही होंगी, वरना आप लोग इसको रिपीट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोरोसिल, ये ऐसे ऐसे फैब्रिक्स, ऐसे फाइबर जो आपने कभी नाम ना सुना हो, ठीक है। कोरोसिल, कोरोसिल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर ये वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, ठीक है, एज वेल एज एयर प्रूफ कपड़ा होता है, ठीक है। विंड शीटर चीजें जो बनती है, विंड शीटर जैकेट्स बनती है, वाटर प्रूफ भी होती है, जैसे अम्ब्रेला वाला जो कपड़ा होता है, ठीक है, कोरोसिल, वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ, ठीक है। इट हैज अ ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। अगर आप इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे तो उसका नाम जो है कोरोसिल के नाम से नहीं, ये हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड के नाम से बिकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। जब आप उसे खरीदेंगे तो आप छाते वाते रेनकोट इस तरह की चीजें बना पाएंगे, वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ, ठीक है। इस्तेमाल क्या है, इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, रेयन एंड कॉटन टू मेक देम वाटरप्रूफ। जिस कपड़े पे आप ये लगा दोगे वो वाटरप्रूफ हो जाएगा, इसको कॉटन पे लगा दो कॉटन, सिल्क को लगा दो तो सिल्क, रेयन पे लगा दो तो रेयन, सब कुछ वाटरप्रूफ कर देगा। कोरोसिल नाम है इसका, ठीक है। वाटरप्रूफ फैब्रिक सो ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड ऑन रेनी डेज, ठीक है, एज बाथरूम कर्टेन्स एंड वॉल कवरिंग्स, ठीक है। इन जगह पे हम लोग कोरोसिल की लेयर्स लगाते हैं ताकि हमारी जो है सारी की सारी जगह जो है पानी से बची रहे। कोरोसिल नाम याद रखिएगा कि हमारा वाटर प्रूफ है और हमारा जो है एयर प्रूफ कपड़ा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, एक और चीज आती है ब्लेंडेड फैब्रिक्स। सर ये ब्लेंडेड फैब्रिक्स का मतलब होता है मिक्स फैब्रिक्स जो होते हैं, ठीक है। मिक्स फैब्रिक मैंने आपको अभी थोड़ी पहले बताया था, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि टेरिकॉट और पॉलीकॉट, सर किससे मिलकर बना है, सर टेरिकॉट टेरिलिन कॉटन से मिलकर बना है, और इसका नाम है पॉलीकॉट, तो ये पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर, वेरी इजी। तो क्या बनता है, शर्ट्स और ट्राउजर इससे बनते हैं। अगला देखिए टेरीवूल और पॉलीवूल, टेरिलीन और वूल से बना है टेरीवूल, और पॉलिस्टर किससे बना है, सर ये पॉलिस्टर जो है हमारा, सॉरी पॉलिस्टर और प्लस वूल से बना है पॉलीवूल। तो पॉलीवूल टेरीवूल, ये बहुत आसान है, इससे सूट्स बनते हैं, जो कि कोट पैंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका कॉटसवूल। अब ये बताइए किससे मिलकर बना होगा, कॉटसवूल, कॉटन प्लस वूल यार, ठीक है, बहुत आसान चीज है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये आसान आसान टॉपिक्स भी आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ने हैं,
ठीक है, अब ये हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि पार्ट 2 में फिर मैं आपको प्लास्टिक शुरू करना है मुझे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है तुम्हारी? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, अभी देखता हूँ उसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये है हमारा पीटी। अगर कोई बच्चा पीटी की फुल फॉर्म लिख दे तो मैं समझ लूंगा कि भाई वो उसे याद रह गया, वो पढ़ने वाला। ठीक है, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलिन, बिल्कुल सही आपने सोचा। ठीक है, पीटी, मैंने कहा था कि पीटी बॉटल्स आपको दिखाऊंगा। देखिए ये पीटी की बॉटल्स आपने देखी होगी, वाटर आता है इसके अंदर। ये अलग अलग तरह की पीटी बॉटल्स होती है, कलरफुल भी आती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है। पीटी इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, बहुत मशहूर पॉलिस्टर है भैया हमारा ये भी। ठीक है, पीटी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलिन इसका नाम होता है। इट इज नेचुरली कलरलेस विद हाई ट्रांसपेरेंसी। कलरलेस होती है ना, कोई कलर नहीं होती पानी की तरह, और इसका ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होता है भाई, बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है। ठीक है, पीईटी इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास। पीईटी जब मार्केट में आया, मैंने कहा आपसे कि इसने ग्लास को रिप्लेस कर दिया भैया। ठीक है, ये बिल्कुल शटर प्रूफ होता है, टूट के गिरता नहीं है और ग्लास के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, मतलब आप कुछ रखोगे तो वो विजिबिलिटी उसकी बन नहीं रहेगी। ठीक है, ये बॉटल बनाते हैं इससे, जार बनाते हैं इससे, और अलग अलग तरह के इसके बर्तन भी बनाते हैं इसके। ठीक है, जो कि किचन वेयर्स होते हैं, कुकिंग वेयर्स होते हैं, सॉरी किचन वेयर्स होते हैं, कुकिंग वेयर्स तो नहीं कहूंगा क्योंकि प्लास्टिक की चीज में आप खाना नहीं बना पाओगे अनलेस अनटिल वो हमारी नॉन स्टिकी प्लास्टिक ना हो, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे, प्लास्टिक वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, पॉलिस्टर फाइबर्स आर एंड पीटी बॉटल्स एंड जार्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, अब पॉलिस्टर फाइबर्स, सुनना ध्यान से, पॉलिस्टर और पीईटी जो कपड़ा बना है, टी शर्ट और ये बॉटल सेम मटेरियल से बनी है भाई, यही तो खासियत है इसकी भाई। ठीक है, इसलिए तो केमिस्ट्री है भैया खतरनाक चीज, क्योंकि आप इससे कोई भी चीज कहीं से इधर से उधर से लेके आ सकते हो। अगला है टेरेलिन डेक्रॉन पीईटी। सर ये इसके अलग अलग नाम हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल इससे बनती है, यूटेंसिल्स बनते हैं इससे, अलग अलग तरह की चीजें बनती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो शानदार बैच है, जो हमारा शानदार बैच चल रहा है, ठीक है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से इसका फायदा उठाना है। इसका फायदा आप लोग इसलिए उठाइए क्योंकि बेटा ये फ्री है। ठीक है, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे फ्री है, मल्टीपल टाइम इसको देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी फैकल्टीज हमारी पढ़ा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इसका फायदा उठाए और अच्छे से सोचे इसके बारे में कि अगर ये फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है तो क्यों ना आप इसके नोट्स बना लें, क्यों ना आप चेक कर लें यार कि जिस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है कि उससे आपका इंटरेस्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। भैया बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल जाकर टेस्ट करो। अगर आपको और सपोर्ट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब की वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको एडमिशन लेना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 के साथ मैं आपको मिलता हूँ कल। आपको जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं काजी उजैर सर हमारे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन उजैर सर आपको कल पढ़ाएंगे। उसके बाद वसीम सर वापस आएंगे साउंड पढ़ाने। ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा केमिस्ट्री पढ़ाने। तो इस तरीके से आपके चलता रहेगा बेटा। ठीक है, तो जल्दी से आपको फैसला लेना है, बहुत मेहनत आपको करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।